वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज माइक आया तो एक लाइव स्ट्रीम मैं देखना चाहता हूँ। तो उसमें उसको भी ऑन करेंगे, इसमें छोड़ दो तो बोल सकते हैं। उस टाइम का गलत होता है भैया, आप उधर बोलते हैं ना तो फोन में आना नहीं है। अच्छा छोड़ दो उसे। तो क्रूड ऑयल का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप 1 साल तक ट्रैवलिंग नहीं कीजिए अब्रॉड, और क्रूड ऑयल आप कम खर्च कीजिए, गैस कम खर्च कीजिए, कुकिंग ऑयल कम खर्च कीजिए, और कि वर्क फ्रॉम होम पर आइए सारा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी क्या हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिकन का जो शिप था, उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया। ईरान का तेल आने नहीं आ रहा है, ईरान का तेल नहीं आ रहा है। तो डेली 2000 टैंकर, मतलब 2000 मतलब बैरल कितना तेल वो समुद्र में बहा रहे हैं। तो समुद्र में क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि यदि समुद्र में नहीं बहाएंगे, जो तेल का जो कुआं है जहाँ से तेल रिश्ता है, जैसे कि तेल अगर निकालना बंद कर दें, जहाँ से तेल रिश्ता है उसका जो छिद्र है वो बंद हो जाता है, वहाँ पर वैक्स या कुछ 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 जम जाता है। फिर वो जो ऑयल जो होता है ना, वो तेल के कुएं, वो हमेशा के लिए फंक्शन लेस जाता है, इसलिए हमको डेली निकालना होता है। डेली निकाल के फिर उनका स्टोर करना, उसका स्टोरिंग कैपेसिटी फुल हो गई ईरान का। तो एक तरफ तेल की दिक्कत है, वो एक तरफ जियो पॉलिटिक्स में तेल वो बहाया जा रहा है। कितनी बहुत अजीब बात है। इसे कहते हैं द एक्सट्रीम पैराडॉक्स। उसके ऊपर से फिर रसिया बोला कि हम लोग का अपना जो डोमेस्टिक यूज के लिए हम कुछ दिनों तक क्रूड ऑयल या गैस वगैरह कम आपको देंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद फिर उधर उधर जो वेनेजुएला वगैरह का तेल है वो बहुत महंगा पड़ता है, और उसमें उसके लिए हाई क्वालिटी का रिफाइनरी चाहिए। उसका जो तेल होता है जो थोड़ा सा विस्कस ज़्यादा होता है। और हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम से यूज करने का सोर्स बहुत कम है, मतलब उस तरह का नहीं है। जैसे कि होता है ना कि टॉप सिटीज़ में है, लेकिन टायर टू टायर 3 सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर होता है ना, ई रिक्शा, ई व्हीकल्स का चार्ज करने का हर जगह पॉइंट होना चाहिए, भी नहीं है। तो सब जगह ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि दूसरा पीएनजी कनेक्शन, उन्होंने बोला पीएनजी कनेक्शन भी बहुत कम जगह गया है, मेन मेन सिटीज़ में ही है। उसमें भी एक अभी दिल्ली लखनऊ में बहुत सारे लोगों के पास अभी भी एलपीजी चल रहा है। बोल पीएनजी फुल नहीं हुआ, और पीएनजी के लिए भी तो गैस चाहिए, तो गैस आना आएगा वहाँ से। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो माध्यम है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लाएं। मतलब जो होता है ना इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह, या फिर बहुत हम लोग उसको डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, मतलब पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ई रिक्शा, ई व्हीकल्स हम लोग बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें, और सब जगह सिटीज़ पर वो चार्जिंग पॉइंट लगाएं। और रिप्लेसेबल बैटरीज जो आती है कार में, इसमें लगाने करने का, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट है सारा सारा हाई क्वालिटी का, और एक्सपर्ट क्वालिटी का, और हाईली मतलब रिपेयरिंग बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी हो जाए। तो जित अगर हम लोग मोटर बाइक ई रिक्शा जो डोमेस्टिक यूज करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब चेंज हो जाए, तो उसमें कितना ऑयल बच जाएगा। और खाना बनाने का अभी लोग लाए हैं कि हाइड्रोजन से स्प्लिट करके, हाइड्रोजन जो होता है ना, जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर को H2 और O2 को स्प्लिट करके खाना बनाया जा सकता है। तो खाना बनाने का भी वही चक्कर है कि जब हम लोग का हाइड्रोजन से जब हम लोग खाना बनाएंगे, तो हम लोग का फिर ऑयल से प्रॉब्लम, गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पीएनजी ना एलपीजी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वाटर डालते हैं, वाटर से हाइड्रोजन टूटता है, उसके टूटने के बाद फिर उससे खाना बनता है। तो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान हो, जैसे कि गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका जो डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर या एनर्जी मिनिस्टर से को बोलना चाहिए कि आप 10 साल का प्लानिंग बनाइए, और कुछ जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, या यंग साइंटिस्ट है, सबको
प्रमोट कीजिए, या फिर 500 करोड़ का डालिए प्रोजेक्ट की 500 करोड़ हम आपको एलोकेट कर रहे हैं, तो उसमें से 4-6 इंस्टीट्यूट जो है आईआईटी या फिर टॉप इंस्टीट्यूट जुड़ेंगे और उन हाइड्रोजन का इफिशियंट सॉल्यूशन खोजेंगे। अभी क्या है कि हाइड्रोजन जो ऑयल है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो बहुत महंगा है, क्योंकि अभी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तब तो हाइड्रोजन से मतलब वाटर से हाइड्रोजन टूटता है, उसके बाद फिर खाना बनता है। तो यदि ऐसा किया जाए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगे, मतलब मैकेनिकल से हो जाए, मतलब कुछ हम लोग ऐसे घुमाएं 2-3 बार 10 बार घुमाएं, मैकेनिकल एनर्जी से ही एच टूट जाए, और उससे उससे क्या हो कि वर्क टूट जाए, फिर उससे हम लोग खाना बनाए। तो अगर ये आ जाएगा तो और मतलब उससे आ जाएगा तो फिर हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो यदि ये H2 से खाना बन गया पूरे इंडिया में और इलेक्ट्रिक से पूरा गाड़ी चल गया पूरे इंडिया में, तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम लोग को ऑयल मतलब इम्पोर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग का मतलब अरबों डॉलर का जो इम्पोर्ट का जो पैसा है बच जाएगा, अरबों डॉलर का, कितना हम लोग लेते हैं अरबों डॉलर का। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर हम लोग सुपर पावर हो जाएंगे, हम लोग को किसी का आगे भीख नहीं मांगना है, ना गिड़गिड़ाना है, ना कुछ नहीं करना है। लेकिन ये सब तब होगा जब हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएंगे, मतलब शॉर्ट टर्म से तो होगा नहीं, दोनों के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म में विजन भी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी, और इन स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो, सब जगह रिपेयरिंग हब हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भी हो, हर स्टेट सिटी में, मेजर सिटीज़ में इसका कस्टमर केयर पॉइंट हो, सब लोग बात कर सकें, और कंप्लेन सेंटर हो, तुरंत कंप्लेन किया उसका उसका कंप्लेन सेंटर का एक मतलब मेंबर्स हो जिसका तुरंत तुरंत उसका जवाब दें कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सब लोग का ऐसे रहना चाहिए, कंप्लेन सेंटर हो, रिपेयरिंग हब हो, और रिसर्च एंड R&D चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप R&D करके बैठ गए, मतलब हर चीज़ में इनोवेशन चाहिए, क्योंकि आप इनोवेशन बंद कर देंगे तो फिर चाइना, रसिया या फिर हांगकांग है या USA, जर्मनी, वो फिर आप कुछ नया ले आएंगे, फिर हम लोग को वो एक मतलब कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे तो हम लोग को R&D, स्ट्रॉन्ग R&D इसमें करना पड़ना है, मतलब 100-150 साइंटिस्ट को ई रिक्शा मतलब ई व्हीकल्स में, और 200-300 साइंटिस्ट को हाइड्रोजन फील्ड में हमेशा के लिए बिठा देना चाहिए, और कितना भी जाए पैसा, चाहे 1000 करोड़ जाए चाहे 5000 करोड़ जाए, उसमें लगा देना चाहिए, क्योंकि आप अरबों खरबों का जो इम्पोर्ट करते हैं उससे अच्छा है कि इसमें मतलब इन्वेस्ट किया जाए। अगर ऐसा 10 साल भी करेंगे तो हम लोग 2026 है, 2035 तक हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, 2047 तक सच में हो जाएंगे विकसित, हम लोग डेवलप हो जाएंगे, विकसित कंट्री हो जाएंगे, मतलब विकासशील से हटकर विकसित हो जाएंगे, डेवलपिंग से हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग को ऑयल नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग को कुछ जरूरत ही नहीं है, किसी का भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा मतलब कि अनाज है, तेल है, सब चीज़ है, कपड़ा भी अपने से खुद कर लेते हैं, हर चीज़ खुद कर लेते हैं, और खुद का अपने पास सॉफ्टवेयर भी है, सब चीज़ है ही। उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर भी डेवलप करें, हम लोग गूगल सर्च इंजन से यूज़ करते हैं, गूगल पर डाटा जाता है, अपना सर्च इंजन होना चाहिए इंडिया के पास, इस पर भी काम करें, तो सारा और चीज़। यूएसए जो है वो तो मतलब अपना ट्रायल कर चुका है, ये क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल, ये हाँ प्लांट बना हाँ चुका है हाँ, यूएसए वगैरह। तो ये सब होना चाहिए। मतलब अभी मुश्किल लग रहा है, लगता है कि ये सब बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग विजन या प्लानिंग से बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, उसमें विदाउट एनी करप्शन ये सब हटाकर, और उसके डेडिकेटेड टीम बनाया जाए, डेडिकेटेड से बनाकर उसके बाद अच्छा से उसका बजट अलग से अलॉकेट करके किया जाए, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये सारा चीज़ हो सकता है। उसके बाद हम लोग डेवलप करने हो जाएंगे, जो मोदी का जो सपना है 2047 में डेवलप होने का, वो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अभी बंद करता हूँ अपना। थैंक यू। एक और है मंजिल द ब्लॉग्स। मेरा दोस्त है, अच्छा, उसी को लिंक शेयर किया था। तो वो भी सीख लिया ना।